हाय व्यूअर्स, इस अध्याय में हम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GUI के बारे में सीखेंगे। व्यूअर्स, यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कंप्यूटर को कौन स्टार्ट करता है, उस पे फाइल्स को, प्रोग्राम्स को या जो भी एक्टिविटी होती है उसे कौन हैंडल करता है। तो इन सभी चीजों का एक ही जवाब आएगा और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके GUI के बारे में। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, जो कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा को एक्सेप्ट करता है, एंड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेस, और आउटपुट डिवाइसेस पे इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट करता है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर आवर कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए यह सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। एंड इट कम्युनिकेट विथ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड इनेबल देम टू वर्क टुगेदर। साथ ही साथ यह अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में कम्युनिकेट करता है एंड उनके साथ मिलकर काम करता है। इस पे नजर डालने पे यह बात स्पष्ट हो जा रही है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट तक भी नहीं कर सकते। यानी किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, उसके सारे टास्क को मैनेज करना है, उसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, तो हमारे सिस्टम को एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि एक सॉफ्टवेयर ही है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करने के लिए हमें एक डेस्कटॉप देता है। यह डेस्कटॉप स्क्रीन ही होती है जो हमारे वर्क स्पेस को डिस्प्ले करती है। इट इज वेयर वी मैनेज टास्क ऑन द कंप्यूटर। ये वो जगह होती है जहां से हम अपने कंप्यूटर के टास्क को मैनेज करते हैं। एंड आवर सॉफ्टवेयर्स, हमारे जो भी सॉफ्टवेयर्स है, ओपन्स ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लोज ऑन द डेस्कटॉप। वो डेस्कटॉप पे ही ओपन होते हैं और डेस्कटॉप पे ही क्लोज होते हैं। डेस्कटॉप पे टास्क बार प्रेजेंट होता है। बेसिकली टास्क बार एक हॉरिजॉन्टल बार होता है दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, जो स्क्रीन के बॉटम में अपीयर होता है, एंड गिव्स एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज। और वहां पे जो भी सिस्टम के रिसोर्सेज है, टास्क बार की मदद से हम एक्सेस करते हैं। एंड नाउ अबाउट द विंडो। विंडो एक स्पेस है ऑन द डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप पे एक स्पेस ही है, रिप्रेजेंटेड ए प्रोग्राम, जो कि एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, या सिस्टम रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है, या फिर वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। विंडो कैन बी मूव्ड अराउंड द डेस्कटॉप। विंडो डेस्कटॉप पे मूव कर सकती है। मिनिमाइज टू टेक अप लेस स्पेस। स्पेस को कम करने के लिए यह मिनिमाइज भी हो सकती है। एंड मैक्सिमाइज टू फिल द डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप को भरने के लिए मैक्सिमाइज भी हो सकती है। इसका हम प्रैक्टिकली ढंग से इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। अब अभी तक हमने यह सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, और डेस्कटॉप पे टास्क बार क्या होता है, और विंडो क्या होती है। अब हम जानेंगे कि आइकॉन क्या होता है। आइकॉन आर स्मॉल पिक्चर्स। ये स्मॉल पिक्चर्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स, जो कि प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, या फाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, या अदर थिंग ऑन द डेस्कटॉप। आइकॉन डेस्कटॉप पे मौजूद होता है, जो पिक्चर के रूप में, छोटी छोटी पिक्चर के रूप में दिखाई देगा, जो किसी न किसी प्रोग्राम को इंडिकेट कर रहा होगा, किसी न किसी फाइल को इंडिकेट कर रहा होगा, या फोल्डर को, या किसी अदर थिंग को। ऑब्जेक्ट विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक। जिन ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर सेम होंगे, लाइक फाइल्स, फोल्डर्स, हैव द सेम आइकॉन। जिन फाइल्स के, जिन फोल्डर्स के कैरेक्टर सेम होंगे, वो दिखने में एक जैसा दिखाई देंगे, उनके आइकॉन सेम होंगे। सॉफ्टवेयर आइकॉन्स आर यूनिक सो दैट वी कैन क्विकली फाइंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर के आइकॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो यूनिक होते हैं, ताकि इजी वे में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम फाइंड आउट कर सकें। तो
अभी की एक्टिविटी में हमने यह देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है हमारे सिस्टम के लिए, और यह ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक GUI इन्वायरमेंट देगा। GUI स्टैंड फॉर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसका पार्ट होगा डेस्कटॉप, जिसका पार्ट होगा टास्क बार, जिसका पार्ट होगा विंडो, और जिसका पार्ट होगा आइकॉन। वो आइकॉन ही है, वो स्मॉल पिक्चर्स ही हैं जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करते हैं, या फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर फोल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं, या अपने सॉफ्टवेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वो सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। आइए प्रैक्टिकली इस पे हम एक नजर डालते हैं। दिस इज द डेस्कटॉप, यह डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप पे ये स्मॉल पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये स्मॉल पिक्चर्स में हमारी फाइल्स हैं, हमारे फोल्डर्स हैं, और साथ ही साथ हमारे कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। जिसे हम देखें, यह पर्सनल फोल्डर है। दिस इज द कंप्यूटर, दिस इज द नेटवर्क, एंड दिस इज द रिसाइकल बिन। संख्या यदि हम इसकी काउंट करें तो 1, 2, 3 और 4 है। यह हमारे डिफॉल्ट आइकॉन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के समय हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुए। इनके अलावा ये अलग तरह का पिक्चर है, बट ये और ये सेम तरह का पिक्चर है, यानी इन दोनों का कैरेक्टर सेम होगा, इसलिए इन दोनों के आइकॉन भी सेम दिखाई दे रहे हैं। तो यह डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप पे स्मॉल पिक्चर्स ही आइकॉन्स होंगी, और जो सबसे बॉटम में हम देख पा रहे हैं ये एरिया, एक हॉरिजॉन्टल बार, यह हॉरिजॉन्टल बार टास्क बार कहलाता है। इस टास्क बार पे जो भी रिसोर्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, और ये सब हो पाया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के चलते। ये जो इंटरफेस हम देख रहे हैं वो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का है। GUI इन्वायरमेंट है जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब जैसे कि ये टास्क बार है, टास्क बार पे हमने इस स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से हमारे सामने एक स्टार्ट मेनू ओपन हो गया। इस स्टार्ट मेनू पे जो भी पिक्चर्स या जो भी आइकॉन्स या जो भी कमांड्स दिखाई दे रहे हैं हम इन्हें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे सिस्टम के रिसोर्स है, और स्टार्ट मेनू ने हमें एक ऐसा इंटरफेस दे दिया जहां से हम कहीं भी जंप कर सकते हैं। लाइक हमें म्यूजिक में जाना है, हम यहां से म्यूजिक में चले जाएंगे, पिक्चर में जाना है तो पिक्चर में चले जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाना है तो वहां भी चले जाएंगे, यदि हमें कंट्रोल पैनल में जाना है तो वहां भी हम जंप कर जाएंगे। किसी तरह का हेल्प चाहिए तो हम हेल्प के माध्यम से उसको हम जान सकेंगे। तो यह टास्क बार बेसिकली हमें एक इन्वायरमेंट दे रहा है जहां से हम अपने सिस्टम के रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस टास्क बार को हम देखेंगे तो यह 3 पार्ट में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि इसका यह एक फर्स्ट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट बटन। इसके जब हम राइट में चलते हैं तो हमें 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। ये क्विक लॉन्च टूल बार कहलाता है। क्विक लॉन्च टूल बार इसलिए कहलाता है कि इसमें यहां से हम विंडो को एक्सप्लोर कर लेते हैं, यहां से मीडिया प्लेयर को ओपन कर लेते हैं, यहां से इंटरनेट एक्सप्लोर को ओपन कर लेते हैं। तो एक डेली कंप्यूटर एक्टिविटी में क्या शामिल होता है, हमें इंटरनेट चलाना है तो हम यहां पे क्लिक करेंगे। अगर हमें अपनी मूवी देखनी है तो यहां पे क्लिक करेंगे। यदि हम अपने कंप्यूटर में जाना चाहते हैं तो हम यहां से कंप्यूटर में जा सकते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए एक ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोर नाम है इसका। हमारे सिस्टम में यह भी ब्राउजर है, यह भी ब्राउजर है। 2 एडिशनल ब्राउजर भी इंस्टॉल किए गए हैं। यह मोजिला फायरफॉक्स है और यह गूगल क्रोम है। दिस इज द गूगल क्रोम एंड दिस इज द मोजिला फायरफॉक्स। कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में जब नहीं चलता तो हम मोजिला में रन करते हैं, अगर मोजिला पे भी सही से नहीं चलता तो हम क्रोम में रन करते हैं। कोई ना कोई ब्राउजर अच्छा रिस्पांस करता है दैट टाइम पे। इसके बाद हम राइट एरिया में जब आते हैं तो यह एक एरिया हमें नजर आ रही है। यहां भी कुछ रिसोर्सेस होते हैं जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। यह
नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। दिस इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया, जहां पे अभी ये टाइम शो कर रहा है और उसके नीचे डेट्स को शो कर रहा है। हम यहां पे क्लिक करके इसके टाइम और डेट को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जब उसके लेफ्ट में हम आ रहे हैं तो कुछ और भी एडिशनल रिसोर्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यदि हमें यह करना होगा कि यह क्या है, तो यह एक स्क्रीन है। यह स्क्रीन ही डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप पे ये लेफ्ट साइड में जो भी हमें पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ये आइकॉन्स हैं। इन्हें हम आइकॉन कहेंगे। और टास्क बार पे भी हमें कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं। इन पिक्चर्स को भी हम आइकॉन्स ही कहेंगे। अब ये आइकॉन्स किसी फाइल्स के हो सकते हैं, किसी फोल्डर के हो सकते हैं, या फिर किसी एप्लीकेशन के हो सकते हैं। अगर एप्लीकेशन है तो उसके आइकॉन यूनिक होंगे। अगर वो फोल्डर है, उनके कैरेक्टर सेम है, तो वो सेम दिखाई देंगे। और कुछ सिस्टम के डिफॉल्ट आइकॉन भी हमारे डेस्कटॉप पे मौजूद रहते हैं, इंक्लूडेड विथ रिसाइकल बिन। और हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो हमारी एरिया है, यह नोटिफिकेशन एरिया है। एक बार इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया तो स्टार्ट मेनू ओपन हुआ और इसमें हम कुछ भी ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर पे क्लिक किया और हमारा कंप्यूटर हमारे सामने ओपन हो गया। अब विंडो क्या है, तो ये जो हमने ओपन किया हुआ है कंप्यूटर, यह हमारी विंडो है। इसको हम यहां पे क्लिक करेंगे तो यह हमारे टास्क बार में, अर्थात यहां पे आके हाइड हो गई। और जब दोबारा क्लिक करेंगे तो यह हमारे डेस्कटॉप पे नजर आएगी और यहां से इसको हम डेस्कटॉप पे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। तो जब हमारी विंडो खुली होती है तो बॉटम में जो हमारा टास्क बार है वो हमें दिखाई देता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारी विंडो ओपन हुई है। ये हमारी विंडो ओपन हुई है और यहां पे विंडो के बाद जो हमें दिख रहा है वो हमारा टास्क बार है। अब इस विंडो को हमें कंट्रोल करना है तो इस टास्क बार की मदद से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक उसे मिनिमाइज करना है तो कहां जाके मिनिमाइज होगा, तो टास्क बार में। यहां पे फिर क्लिक करेंगे और यह डेस्कटॉप पे वापस आ जाएगा। यहां से हम इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और यहां से क्लोज भी कर सकते हैं। अभी हमने कंप्यूटर पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये नजर आया, यह विंडो था। और यदि हम इस एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं लाइक एक्सेल, तो यह भी हमारा एक विंडो है। और इस विंडो को भी हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज होने के बाद ये कहां जाएगा, हमारे टास्क बार पे चला जाएगा और क्लिक करेंगे पुनः हमें वापस मिल जाएगा। जैसा कि आपको डिफिनीशन में ये बात क्लियर हुई थी कि विंडो क्या होती है। विंडो एक स्पेस है ऑन द डेस्कटॉप रिप्रेजेंटेड अ प्रोग्राम, जो किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है या सिस्टम रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है या फिर डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और इस विंडो को डेस्कटॉप पे कहीं भी मूव किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है ताकि कम स्पेस ले, एंड मैक्सिमाइज टू फिल द डेस्कटॉप, और मैक्सिमाइज किया जा सकता है ताकि हमारा डेस्कटॉप फिल हो जाए। सिस्टम रिसोर्सेज, विंडो को सिस्टम रिसोर्सेज इसलिए बोला गया कि इस राइट वाले एरिया में हम देख रहे हैं जो नोटिफिकेशन है, यहां पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सेटिंग आ गई। यहां से हम डेट एंड टाइम को सेट कर सकेंगे। बाहर क्लिक करें, यह हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए है। और यह हमारा, यदि हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो बैटरी लगी होती है और वो चार्ज हो रहा था, उसकी पोजीशन को बता रहा है। क्लिक करेंगे वह भी ओपन हो जाएगा। और यहां पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है शो हिडन आइकन, क्लिक करेंगे तो जो हिडन आइकन है वो यहां पे दिखाई देंगे। ये बेसिकली हमारे सिस्टम के रिसोर्स है। समथिंग हमें कुछ टाइप करना है, लाइक हमने पुनः इसको हम ओपन करते हैं एक बार। सपोज करते हैं हमें कुछ टाइप करना है। अभी जो हम टाइप करेंगे लाइक टेक,
अभी यहां पे EN यानी इंग्लिश लैंग्वेज दिखा रहा है, तो ये इंग्लिश में टाइप कर रहा है। अगर आपके सिस्टम में लैंग्वेज टूलबार इंस्टॉल होगा तो आप उसे चेंज कर सकेंगे। लाइक यहां पे हमने क्लिक किया तो EN की जगह पे हमने HI कर दिया, और HI करने के बाद हम जो कुछ भी यहां पे लिखेंगे, फिर से हमें यहां पे मूव कराना होगा HI अर्थात हिंदी, और हम जो कुछ भी टाइप करेंगे वो हिंदी में टाइप होगा। अभी यह इसकी एक्सेसिबिलिटी को नहीं ले रहा है, हम कुछ दूसरा प्रोग्राम ओपन करते हैं। लाइक हमने वर्ड को ओपन किया। अभी हमें यह नहीं समझना है कि यह क्या है। जो कुछ भी ओपन हो रहा है वो विंडो है या कोई एप्लीकेशन है। बेसिकली हर एप्लीकेशन की अपनी एक विंडो होती है। अब यहां पे EN लिखा हुआ है, तो हमने यहां पे टाइप किया टेक टीच, तो इसने इंग्लिश में लिखा टेक टीच। और यदि ये लैंग्वेज का हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं, यहां पे HI अर्थात हिंदी कर देते हैं, और पुनः हम टाइप करते हैं टेक टीच, तो जैसा हम लिखेंगे वैसा वो हिंदी में कन्वर्ट करता चला जाएगा। तो यह भी हमारे सिस्टम का एक रिसोर्स है जो हमें नोटिफिकेशन एरिया में शो कर रहा है। तो इस प्रोग्राम को एक बार हम समराइज करते हैं कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें वर्क करने के लिए एक वर्क स्पेस देता है जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। इस डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में कुछ आइकॉन्स होते हैं। वो आइकॉन्स स्मॉल पिक्चर्स के रूप में होती हैं, और वो आइकॉन्स किसी न किसी फाइल को, किसी न किसी फोल्डर को, किसी न किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और उस डेस्कटॉप पे जब हम नीचे आते हैं तो हमें एक हॉरिजॉन्टल बार नजर आता है। वो हॉरिजॉन्टल बार टास्क बार कहलाता है, और इस टास्क बार से इस कंप्यूटर पे ओपन होने वाले किसी भी विंडो की एक्टिविटी को हम कंट्रोल करते हैं और उसे एक्सेस करते हैं। In this lesson, thank you.